नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं कवि अमन तिवारी और एक अध्यापक आपके सामने प्रस्तुत हूँ पुनः हिंदी की पाठशाला लेकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज मैं पुनः आपको हिंदी की संधि के बारे में बताने वाला हूँ। हम संधि अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें से हम 3 लेक्चर देख चुके हैं संधि के, और स्वर संधि और व्यंजन संधि के 2 नियम हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः हम व्यंजन संधि का भाग 2 देखने वाले हैं। बच्चों, अभी तक हमने व्यंजन संधि को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि व्यंजन संधि किसको कहते हैं, व्यंजन संधि क्या होता है, और व्यंजन संधि में हमें 7 नियम पढ़ने थे जैसा कि पिछले वीडियो में आपको पता होगा। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को छोड़िए और आप पहले पुराने वीडियो देखिए। अगर आप नए यूज़र हैं, आप नए व्यक्ति हैं हिंदी को पढ़ने वाले, पहले हिंदी नहीं पढ़ी है आपने, तो फिर आज की क्लास हो सकता है आपको समझ में कम आए। इसलिए आप जाइए, पहले प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद हिंदी के पिछले जो वीडियोस पढ़े हुए पहले उनको देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, हम पहले व्यंजन संधि समझ चुके हैं, व्यंजन संधि क्या था, और व्यंजन संधि के 7 नियम हमें पढ़ने थे जिसमें से हमने 2 नियम पढ़ लिए थे। आज हम व्यंजन संधि के, ये बच्चों संधि का भाग 4 है और व्यंजन संधि का भाग 2, माने संधि का ये चौथा टॉपिक है, चौथा वीडियो है, और इसमें व्यंजन संधि हम पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि का भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम व्यंजन संधि का भाग 2 पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी व्यंजन संधि को और आगे के नियमों को समझते हैं। बच्चों, पहले हमने समझ लिया था व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने समझा था व्यंजन संधि के 7 नियम हमें पढ़ने हैं, जिनमें से हमने पहला नियम वर्ग के पहले व्यंजन का तीसरे व्यंजन में परिवर्तन, दूसरा नियम वर्ग के पहले व्यंजन का अपने ही वर्ग के 5वें व्यंजन में परिवर्तन, फिर हमने छा संबंधी तीसरा नियम पढ़ा, और आज हम चौथा नियम पढ़ने वाले हैं ता संबंधी नियम। तो आप तैयार हो जाइए ता संबंधी नियम पढ़ने के लिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं व्यंजन संधि 2 वर्णों के उस मेल को कहते हैं जहां किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से अथवा स्वर से किया जाए और व्यंजन में परिवर्तन हो जाए तो वो व्यंजन संधि होता है। और इस व्यंजन संधि में हमने 3 नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, और बाकी के जो 4 नियम हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से पहला नियम बच्चों है ता संबंधी नियम। पहला नियम जो दिया है, देखिए, ता संबंधी नियम। हम ता से संबंधित जो विशेष नियम हैं उनको आज पढ़ने वाले हैं। तो सुनिए बच्चों, इस ता के नियम को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जी हाँ, आप कहेंगे कहाँ सर पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, आप तो व्यंजन संधि में ता का नियम पढ़ाने वाले हो, तो कहाँ ये पानी रे पानी आ गया। लेकिन ये जानना जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी तेरा रंग कैसा है तो आपका जवाब क्या होगा? कोई कहेगा नीला है, कोई कहेगा सफ़ेद है, कोई कहेगा रंगहीन है। तो पानी का रंग कैसा होता है बच्चों, या फिर मैं कहूँ पानी का आकार कैसा होता है, आपका जवाब क्या होगा? समझदार जो लोग होंगे वो ये कहेंगे कि पानी को जिस रंग से मिला दिया जाए पानी उसी रंग को धारण कर लेता है। जी हाँ, एक बहुत पुराना गीत है और उस गीत के बोल हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो उसका जवाब देती है नायिका या नायक, जिसका जवाब देता है कि जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो सेम टू सेम ता संबंधी नियम में ता को समझना चाहते हो तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चों, ता जो होता है वो जिस रंग से मिलेगा, वो जिस व्यंजन से मिलेगा, वो उसके अनुरूप ही अपना व्यवहार, अपना लक्षण परिवर्तित करता है। माने ता का परिवर्तन किस वर्ण में होगा ये इस बात पर निर्भर है कि ता किससे मिलाया जा रहा है और ता किससे मिल रहा है। तो बच्चों, ता का परिवर्तन इस बात पर निर्भर है कि वो किस चीज से मिलाया जा रहा है। तो इसी के लिए ता को अगर समझना चाहते हो तो ता के बारे में इतना समझ लो कि ता का लक्षण काफ़ी पानी जैसा है कि ता जिस व्यंजन से मिलाया जाएगा या जिस वर्ण से मिलाया जाएगा उसका परिवर्तन भी उसी पर निर्भर करेगा। तो दिया गया है कि ता का मेल अलग अलग वर्णों से होने पर ता का परिवर्तन भी अलग अलग वर्णों में होता है। कहने का मतलब ये है कि ता से कौन मिलाया गया है इस बात पर निर्भर करता है कि ता का परिवर्तन किस में होगा। आप जानते हैं जब 2 वर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो उनके मिलने से उन वर्णों में या जिस वर्ण को मिलाया जाता है उस वर्ण में कोई ना कोई परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं बच्चों व्यंजन संधि, और इसमें हम पढ़ रहे हैं ता संबंधी नियम। तो ता
का मेल जब किसी वर्ण से किया जाएगा तो वो किस में परिवर्तित होगा? तो इसका जवाब दिया जा रहा है कि ता का मेल अलग अलग वर्णों से होने पर ता का परिवर्तन भी अलग अलग वर्णों में होता है। अर्थात ता किससे मिलाया जा रहा है इस बात पर निर्भर होता है कि ता का परिवर्तन किस में होगा। अब ये ता संबंधी हम बच्चों 6 नियम समझने वाले हैं। कितने नियम? 6 नियम। ता के छोटे छोटे 6 नियम हैं, लेकिन उन 6 नियम में एक चीज कॉमन है कि ता का परिवर्तन आगे आने वाले वर्ण पर निर्भर करेगा कि वो किस में परिवर्तित होगा। तो चलिए इन्हीं ता के नियमों को हम समझते हैं, और इसमें हम पहला नियम जो पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है कि इसमें दिया गया कि इसके निम्नलिखित नियम है। तो नियम जो नीचे आगे मिलते रहेंगे आपको कौन कौन से ता के नियम है। इसमें से पहला नियम है बच्चों कि यदि ता का मेल चा या छा से हो तो ता का चा हो जाता है। बच्चों ये क्या कहा जा रहा है समझिए। अगर कभी शुद्ध ता का मेल किसी भी चा वर्ण या छा वर्ण से हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ता का मेल छा से या चा से होगा तो ये ता परिवर्तित हो जाएगा बच्चों चा में। ध्यान दे रखना, ता का मेल चाहे चा से हो चाहे छा से हो, किसी से भी हो ता का मेल, लेकिन ता बदल जाएगा चा में। ता का मेल चाहे चा से हो चाहे छा से हो, ता बदल जाएगा चा में। तो ता किस में बदलेगा ये इस बात पर निर्भर है कि ता मिल किससे रहा है। अगर ता मिल रहा है चा या छा से तो ता बदल जाएगा चा में। किस में बदल जाएगा बच्चों? चा में। इतनी साधारण सी बात आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अगर ता का मेल चा से होगा या छा से होगा तो ता बदल जाएगा चा में। और इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए। जैसे उत धन चारण शब्द दिया गए हैं, 2 पद दिए गए हैं, उत धन चारण। तो देखिए ता का मेल चा से हो रहा है तो ता बदल गया चा में और शब्द बन गया उच्चारण। ये उच्चारण कैसे बना इसको भी समझ लो। उत धन चारण, ये 2 पद थे, हमने जब इनको आपस में जोड़ा पदों को तो पहले पद का अंतिम अक्षर ता है बच्चों और दूसरे पद का प्रथम अक्षर है चा। और हमारा नियम ये कहता है कि ता का मेल अगर चा से होगा, ता का मेल अगर चा से होगा तो ये ता नहीं रहेगा, बल्कि ये किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। बच्चों ता का मेल चा से हो या छा से हो, ता चा में बदल जाता है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये ता नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। और जब ये चा हो जाएगा तो शब्द बनेगा उत की जगह उच्च, और उच्च धन चारण बराबर उच्चारण। तो ता बदल गया चा में और शब्द बन गया उच्चारण। आइए एक और उदाहरण देखिए। उत धन चारित, उत धन चारित। तो अगर उत का मेल चारण की जगह चारित से किया जाए, चारित से, तब भी बात वही रहेगी बच्चों कि अगर ता का मेल चा से किया तो ता बदल जाएगा चा में और हमारा शब्द बन जाएगा, ता चा में बदल जाएगा तो शब्द बन जाएगा उच्चारित। अब ये उच्चारित क्यों हो गया? क्योंकि वैसे तो उत मिलाया गया था, लेकिन ता जब चा से मिला तो ता बदल गया चा में और हमारा शब्द हो गया उच्चारित। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए सत धन चरित्र, अगर मान लीजिए इस तरीके का शब्द है सत धन चरित्र, तो ता का क्या होगा? ये ता किस में मिले? जब ता ये चा से मिलेगा तो क्या होगा? तो आपको पता है कि ता का मेल चा से हो या छा से हो, ता चा में बदल जाता है। अगर ता का मेल चा या छा से हो तो वो ता चा में बदल जाता है। इस सत का अंतिम वर्ण बच्चों चा है और चा जब मिलेगा इस चा से तो ये ता भी चा बन जाएगा और शब्द बन जाएगा उच्चारित। सत, अच्छा चरित्र था बच्चों, माफी चाहूंगा, सही शब्द पद था चरित्र। चरित्र, सत धन चरित्र। तो जब ता का मेल इस चा से होगा तो ता बदल जाएगा चा में और शब्द बन जाएगा सच्चरित्र। सच्चरित्र। कुछ बच्चों को अगर ये डाउट लग रहा है कि ये चा आधा क्यों आया, तो बच्चों देखिए ता पे हलंत लगा है और हलंत लगा है तो ता जो व्यंजन है शुद्ध व्यंजन है और शुद्ध व्यंजन का परिवर्तन भी शुद्ध व्यंजन में ही होगा। अब अगर इसे कोई आगे स्वर मिल जाता तब तो ये व्यंजन पूरा हो जाता, इस पे हलंत हट जाता, लेकिन चूंकि इसको कोई आगे स्वर नहीं मिला इसलिए ये आधा का आधा ही रह गया और शब्द बन गया सच्चरित्र। एक उदाहरण और देखिए, जगत धन छाया। जगत धन छाया, जगत धन छाया। तो बच्चों आपको तो नियम पता ही है, अगर ता का मेल छा से हो तो ता चा में बदल जाता है। तो जब इस ता को इस छा से मिलाया जाएगा, जगत और छाया आपस में मिलाए जाएंगे दोनों पद, तो इस ता का मेल इस छा से होगा और ता बन जाएगा चा, तो शब्द बनेगा हमारा जगत छाया।
जगत छाया। ध्यान दीजिए, जगत धन छाया बराबर जगत छाया, ये ता बन गया चा। क्यों? क्योंकि ता का मेल बच्चों जब भी चा से हो या छा से हो तो ता बदल जाता है छा में। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये ता से संबंधित पहला नियम था। तो बच्चों ता से संबंधित पहला नियम क्या है? ता से संबंधित पहला नियम ये है कि अगर कभी शुद्धता का मेल चा या छा से किया जाएगा तो ता बन जाएगा चा। आइए आगे देखते हैं, ता जब किसी दूसरे वर्ण से मिलेगा तो क्या होगा। आइए आगे देखते हैं कि ता जब किसी दूसरे वर्ण से मिलेगा तो क्या होगा। तो बच्चों आप ये समझ लीजिए, ता एक बहरूपिया है, एक पानी जैसा लक्षण धारण करता है। वो जिस संगति में पहुंचता है, वो जिससे मिलता है उसी के अनुसार बदलता है। ऐसा नहीं है कि ता का परिवर्तन हमेशा चा में होगा ना। ता के आगे माने ता का मिलन जब चा या छा से होगा तभी ता बच्चों चा में बदलेगा। अन्य स्थितियों में ता का परिवर्तन अलग वर्ण में होगा। जैसे दूसरा नियम देखिए कि यदि ता का मेल जा या झा से हो, ता का मेल, ध्यान दीजिए, अगर कभी ता का मेल जा से या फिर झा से होगा बच्चों तो ये ता जा में बदल जाएगा। ध्यान रखना, चाहे ता का मेल जा से हो चाहे ता का मेल झा से हो, जा या झा से मेल होगा तो बच्चों ता जा में बदल जाएगा। बच्चों ता जा में बदल जाएगा। ता का मेल जा से हो या झा से हो तो ता जा में बदल जाएगा। ये दूसरा नियम है हमारा ता संबंधी। पहले नियम में हमने पढ़ा कि ता का मेल अगर चा या छा से हो तो ता चा में बदल जाता है, और दूसरा नियम हम पढ़ रहे हैं अगर ता का मेल जा या झा से हो तो ता जा में बदल जाता है। जैसे सत धन जन, यहां ता का मेल जा से हो रहा है तो ता बच्चों जा बन जाएगा और शब्द बन जाएगा सज्जन। एक और उदाहरण देखिए, जगत धन जननी, जगत धन जननी, जगत धन जननी, जगत धन जननी, और इस जगत में अंतिम वर्ण है बच्चों ता, और ये ता जब जा से मिलेगा तो ता बदल जाएगा जा में और शब्द बन जाएगा हमारा जगत जननी। अब ये जगत जननी क्यों हो गया जगत धन जननी से? तो जगत में ता जो था बच्चों वो जब जा से मिला तो ये ता परिवर्तित हो गया जा में, क्योंकि ये नियम है कि ता जा से मिले या ता झा से मिले तो ता बच्चों जा में बदल जाता है, और जब जा में बदलेगा तो शब्द बन गया जगत जननी। एक और उदाहरण देखिए, उत धन झटिका, उत धन झटिका, उत धन झटिका। तो उत का मेल, उत का अंतिम अक्षर बच्चों ता है और ता का मेल झा से होगा तो ता बदल जाएगा जा में, शुद्ध जा में, क्योंकि ता का मेल जा से हो चाहे झा से हो ता का परिवर्तन बच्चों जा में होता है और शब्द हमारा हो जाएगा जब इनको मिलाएंगे उज्झटिका, शब्द बन जाएगा बच्चों हमारा उज्झटिका। तो उत धन झटिका बराबर उज्झटिका। तो ये ता बदल गया बच्चों जा में। किस में बदल गया? जा में। तो ता का परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि ता किससे मिलाया जा रहा है, ता किससे मिल रहा है, इस पर इसका प्रभाव पड़ता है ता पे, क्योंकि ता जैसे वातावरण में पहुंचता है, ता जिस अक्षर से मिलता है उसी का प्रभाव ता पे पड़ता है और ता का परिवर्तन भी उसी अनुसार होता है, जैसा कि आप दो नियमों में समझ चुके हो। अगर ता का मेल चा या छा से होगा तो ता चा बन जाएगा, और अगर ता का मेल जा या झा से होगा तो ता बच्चों जा बन जाएगा। उदाहरण और देखिए, उत धन ज्वल, इसकी तो वर्तनी पूछी जाती है कई बार, उत धन ज्वल। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उत प्लस ज्वल, ये दो पद हैं हमारे पास। अब इसमें ता का मेल इस जा से हो रहा है, इस पद का अंतिम अक्षर है ता और इस पद का प्रथम अक्षर है जा। तो ता का मेल जब जा से होगा तो ये ता बन जाएगा बच्चों जा, और शब्द बनेगा मिलाने पर उज्ज्वल। एक तो ज्वल में आधा जा था और एक ता का परिवर्तन हुआ तो वो आधा जा बन गया। तो इस उज्ज्वल में बच्चों दो आधे जा इसलिए होते हैं क्योंकि ता का परिवर्तन भी जा में हुआ है शुद्ध, और ज्वल में भी एक शुद्ध जा छुपा हुआ है। माने ता का परिवर्तन भी जा में हुआ तो वो भी आधा जा है और ज्वल में भी एक आधा जुआ है। तो दोनों जा जब वापस मिलेंगे तो ये दोनों आधे जा रहते हैं। तो सही शब्द उज्ज्वल का ये होता है उज्ज्वल, जिसमें दोनों जा आधे होते हैं। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ता का परिवर्तन जा में हुआ और जा पे ऑलरेडी हलंत है, और हलंत वाले व्यंजन को आगे कोई स्वर नहीं मिला, इसलिए ये जा भी आधा रहा और ज्वल का भी जा आधा रहा, तो शब्द बना उज्ज्वल। एक और देखिए, एक शब्द है विपत धन जाल। ध्यान दीजिए, विपत धन जाल। अब इसमें इस
पद को जब इस पद से मिलाया जाएगा तो इस पद का अंतिम अक्षर, प्रथम पद का अंतिम अक्षर बच्चों ता है, और ता का मेल हो रहा है जा से। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ता का मेल जा से हो या झा से हो, ता का परिवर्तन जा में हो जाता है। तो इसलिए ये ता ना रह के जा हो जाएगा और शब्द बनेगा बच्चों हमारा विपज्जाल। विपज्जाल, ये ता परिवर्तित हो गया है जा में। क्यों? क्योंकि ता का मेल जा से हो रहा था। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बात की कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर ता का मेल चा या छा से होगा तो ता चा में बदल जाएगा, अगर ता का मेल जा या झा से होगा तो ता जा में बदल जाएगा। आइए अगला नियम देखते हैं। यदि ता का मेल कभी ला से हो, ध्यान देना, अगर कभी ता का मेल बच्चों ला से हो तो ता का ला हो जाता है, तो ता परिवर्तित हो जाता है बच्चों ला में। कह रहे हैं कि त का मेल अगर ला से हो जाए, ला वर्ण से हो ता का मेल, तो ये ता नहीं रहता बल्कि ला बन जाता है। माने ता, मैंने बोला था ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। इसी प्रकार ता का परिवर्तन किस बात पे निर्भर है? इस बात पे निर्भर है कि ता किस वर्ण से मिलाया जा रहा है। अगर ता का मेल ला से किया गया तो ता का परिवर्तन भी ला में हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए उदाहरण देखिए, जैसे उत धन लास, तो ता का मेल ला से हुआ तो ता भी बच्चों ला में बदल गया और शब्द बना उल्लास। उसी तरीके से उत धन लेख, ता का मेल ला से होगा तो ता भी ला बन जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा उल्लेख। इसी तरीके से बच्चों तत धन लीन, इस ता का मेल ला से होगा तो शब्द बन जाएगा तल्लीन, शब्द बन जाएगा बच्चों तल्लीन। सत धन लेख बराबर ता का मेल ला से होगा तो शब्द बन जाएगा सल्लेख। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये नियम भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ता का मेल अगर ला से किया जाए तो ता का परिवर्तन भी ला में हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। जमाता कि सर अभी स्टूडियो में हूं सर, ठीक है, मैं फ्री बात करता हूं आपसे। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सर, अभी लाइव हूं मैं भी। ओके। हेलो, हाँ सर मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ, अभी रिकॉर्डिंग पे हूँ मैं। तो चलिए बच्चों आगे के नियम समझते हैं। ता का मेल अगर ला से होगा तो ता ला में बदल जाएगा, ता का मेल चा या छा से होगा तो ता चा में बदल जाएगा, ता का मेल जा या झा से होगा तो ता जा में बदल जाएगा। ये तीन नियम हमने ता से संबंधित समझ लिए। अब आगे के नियम समझते हैं बच्चों। यदि ता का मेल, अगला नियम है बच्चों, यदि ता का मेल कभी टा से हो, ध्यान देना, अगर ता का मेल कभी बच्चों टा से हो, टा से, तो ये टा है, ता जो है बच्चों वो टा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ता का मेल टा से किया जाए तो ये ता भी टा बन जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। इसी तरीके से यदि ता का मेल डा से हो, डा डलिया से, ता का मेल डा से हो तो ता का डा हो जाएगा। माने अगर ता का मेल टा से किया तो ता टा बनेगा, लेकिन अगर ता का मेल डा से किया तो ये ता बच्चों डा बन जाएगा। ध्यान रखना, डा डलिया, अगर ता का मेल डा डलिया से करोगे तो ये ता भी ता डलिया बन जाएगा। मतलब ता का मेल डा से करोगे तो ये ता डा बन जाएगा, और अगर ता का मेल टा से करोगे तो ये ता जो है वो टा बन जाएगा। और एक चीज और बच्चों सीख लो साथ ही साथ, अगर दो आधे टा, एक टा के बाद, एक आधे टा के बाद फिर से टा आए कभी जीवन में, तो ध्यान रखना इसको संयुक्त रूप में इस तरीके से लिखा जाता है, टा के नीचे टा। दो टा लगातार आ जाएं, एक आधा और एक पूरा, आधे टा के बाद दोबारा कभी टा आए तो ये वाला टा जो नीचे ऊपर जुड़ जाता है, तो टा और टा दो हो जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर कभी आधे डा के बाद फिर से डा आ जाए तो ध्यान रखना ये संयुक्त रूप से इस तरीके से लिखे जाते हैं, डा के नीचे डा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा नियम तो ये है कि अगर ता का मेल टा से होगा तो ता टा बन जाएगा, और अगर ता का मेल डा से होगा तो ता डा बन जाएगा। तभी तो कहते हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। और ता का परिवर्तन कैसा होगा, तो जिस वर्ण से मिला दोगे वैसा ही परिवर्तन ता में हो जाता है। ये नियम हमें अच्छे से समझ लेना है। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। शब्द दिया गया है बृहत धन टीका, दो पद दिए गए हैं, एक दिया गया बृहत
बृहत धन टीका। और अभी हमने समझा है कि अगर ता का मेल टा से हो, बच्चों इस पद का अंतिम अक्षर ता है और ता का मेल जब टा से होगा तो ये ता भी टा में बदल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा बृहत टीका। और आप जानते हैं कि टा के बाद अगर टा आधा हो और फिर टा आए तो वो संयुक्त रूप में लिख दिया जाता है, तो हमारा शब्द जो सही बनेगा वो ऐसे भी, वैसे सही तो ये भी है लेकिन संयुक्त रूप में लिखें तो ऐसे बन जाएगा बृहत टीका। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बृहत टीका। तो बच्चों ये ता जब टा से मिला तो ये ता टा बन गया और शब्द बन गया बृहत टीका। और देखिए उदाहरण, उत धन डयन, उत धन डयन, तो ता का मेल जब डा से हुआ तो बच्चों ये ता भी डा बन गया, और जब ये डा बन गया तो शब्द हमारा बना, मच्छर बैठ गया है कहीं पे भाई, ये मच्छर बहुत गड़बड़ कर रहे हैं रात में। अरे मच्छर दादा कहाँ हो, कहाँ बैठे हो भाई। ठीक है, उत धन डयन, तो ता का मेल डा से होगा तो ये ता भी बच्चों डा बन जाएगा और शब्द हमारा होगा कुछ यूं, उत प्लस डयन, ता का मेल डा से हुआ तो ता बन गया डा और शब्द हमारा हो गया उड डयन। और उड डयन जब बना तो आधा डा जब डा से मिलेगा तो वो संयुक्त रूप में भी लिखा जा सकता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उड्डयन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नियम भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने ता से संबंधित कितने नियम सीखे, तो हमने 4 नियम सीखे है, तो एक ही नियम में 2 नियम यहां कर दिए हैं, लेकिन अगर हम विधिवत देखें तो 4 नियम हमने सीखे। अगर ता का मेल कभी चा या छा से हो तो ता चा बन जाएगा, अगर कभी ता का मेल जा या झा से हो तो ता जा बन जाएगा, अगर कभी ता का मेल ला से हो तो ता ला बन जाएगा, और यदि कभी ता का मेल टा या डा से हो तो वो टा से मिलेगा तो टा बनेगा और डा से मिलेगा तो डा बनेगा। तो ये नियम हमने सीखे। अब चलिए ता से संबंधित कुछ विशेष नियम भी हैं बच्चों जिनको आपको समझना है। अब जो अगला नियम है ता से संबंधित, वो उसमें कहा गया है कि अगर ता का मेल शा से हो, किससे बच्चों, ध्यान दीजिए, ता का मेल शा से हो, शा सलजम वाले शा से हो, तो ता का चा, तो ता बन जाता है बच्चों चा में, और ये शा भी बदलेगा, शा का छा हो जाता है, शा का छा हो जाता है। इस नियम को समझने में अगर दिक्कत हो रही हो तो ध्यान से बड़े धैर्यपूर्वक समझिए। यह अभी तक ता सिर्फ अकेला बदल रहा था, लेकिन ता अगर शा से मिलेगा, बच्चों ध्यान रखना, इसकी सीधी सी फंडा यह है कि अगर ता का मेल ऊष्म व्यंजन के किसी व्यंजन से होगा, ये ऊष्म व्यंजन है बच्चों, अगर ता का मेल ऊष्म व्यंजन से होगा, शा से होगा, तो ता तो बदलेगा चा में, क्योंकि वो शा से मिल रहा है, तो ता तो बदलेगा चा में, लेकिन शा भी बदल जाएगा छा में। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ता का मेल शा से किया जाए तो ता बदल जाएगा चा में और शा बदल जाएगा छा में, माने दोनों वर्ण बदल जाएंगे अगर ता और शा मिलाए गए तो। उदाहरण देखिए, जैसे दिया गया उत धन श्वास, दिया गया उत धन श्वास, देखते हैं अपने नियम के अनुसार अगर मिलाते तो क्या होता है, उत धन श्वास। देखिए बच्चों, ता का मेल शा से हो रहा है, ध्यान दीजिए, ता का मेल शा से हो रहा है, तो जब भी ता का मेल शा से हो, ध्यान दीजिए, तब भी ता का मेल शा से हो तो ता बदल जाता है चा में और शा बदल जाता है छा में, माने दोनों पदों में परिवर्तन करना है हमें। यहाँ ता का परिवर्तन होगा चा में और शा का परिवर्तन होगा बच्चों छा में। शा आधा है तो छा आधा, शा पे मात्रा होगी तो छा पे मात्रा होगी। छा परिवर्तित हो तो इस बात का ध्यान रखा जाए, उस पे मात्रा स्वर आदि उसी अनुसार लगाए जाएं जिस अनुसार शा पे हो। तो अभी शा आधा है तो छापे भी हलंत रहेगा। कुछ किताबों में छापे हलंत नहीं दिया, वो गलत बर्तनी है बच्चों, सही शब्द यही है जो मैं लिखूंगा, उत धन श्वास। तो ता का मेल शा से हुआ तो ता बदल गया चा में, शा बदल गया छा में, और शब्द बना उच्छ्वास। क्या बना बच्चों, उच्छ्वास। हमें यहां ध्यान रखना चाहिए, छापे हलंत लगाना है, क्यों, क्योंकि शा हमारा आधा था, इस वजह से छापे भी हलंत लगेगा, तो शब्द बन गया उच्छ्वास। अब ये उच्छ्वास क्यों बना, क्योंकि ता बदल गया चा में और शा बदल गया बच्चों छा में। उम्मीद करता हूं आपको ये नियम समझ में आया होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, तो यहां मिला देते हैं सत धन शास्त्र। देखिए बच्चों क्या किया जा रहा है, ता का मेल शा से, माने सत का अंतिम अक्षर ता है और शास्त्र का प्रथम अक्षर शा है, तो ता का मेल जब शा से किया जाता है बच्चों तो ता बदल जाता है चा में
और शा बदल जाता है छा में। अब चूंकि आगे छा पर शा पर बड़े आ का डंडा है तो हमें छा पर भी बड़े आ का डंडा लगाना ना भूले। तो ता बन गया चा और शा बन गया छा। हमारा शब्द बन गया सच्छास्त्र। सच्छास्त्र, ध्यान देना, सत धन शास्त्र था तो ता का चा हो गया और शा का छा हो गया, तो सच्छास्त्र। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला नियम देख लेते हैं, इसी प्रकार का है, वो भी उस व्यंजन से संबंधित ही है कि अगर कभी यदि कभी, अगला नियम ध्यान दीजिए, यदि कभी ता का मेल हा से हो बच्चों, किससे? हा से। अगर ता का मेल हा से हो तो बच्चों ता भी बदलेगा और हा भी बदलेगा। ता बदल जाएगा दा में और हा बदल जाएगा बच्चों धा में। ध्यान दीजिए, अगर ता का मेल कभी हा से होगा तो ता बदल जाएगा दा में और हा बदल जाएगा धा में। ध्यान देना, अभी तक हमने ता का जो पिछले नियमों में सीखा था तो केवल ता बदला था, लेकिन शा और हा के साथ कंडीशन ये है कि ता जब शा और हा से बदल मिलता है तो ता खुद तो परिवर्तित होता ही है किसी ना किसी में, लेकिन आगे वाले व्यंजन को भी परिवर्तित कर देता है। जैसे ता का मेल अगर शा से हो तो ता बदल जाएगा बच्चों चा में और शा को बदल देगा छा में। इसी तरीके से ता का मेल अगर हा से हो तो ता बदल जाएगा दा में और हा बन जाएगा धा। तो एक बात और समझ लेना बच्चों, अगर कभी आधा दा हो और उसे धा से मिलाया जाए, आधे दा को धा से मिलाया जाए, तो इनका संयुक्त रूप कुछ इस तरीके से होता है, दद्ध। इस तरीके से आपने देखा होगा, उद्धार हम लिखते हैं तो दा में हम धा जोड़ते हैं। ध्यान रखना, दा में धा नहीं जोड़ा है, यहाँ धा में दा जोड़ा है, माने आधा है दा और पूरा है धा। तो अगर कभी आधा दा जब धा से मिले तो संयुक्त रूप में उसे ऐसे लिख देते हैं। ये भी सीख लो साथ ही साथ, क्योंकि ये इसमें जरूरत पड़ेगी नियम में। तो हमारा नियम ये है कि ता का मेल अगर हा से होगा तो ता बदल जाएगा दा में और हा बदल जाएगा बच्चों धा में। रट लो इस बात को, ता का मेल अगर हा से होगा तो ता बदल जाएगा दा में और हा बदल जाएगा धा में। जैसे उदाहरण दिया है उत धन हार, ध्यान दीजिए यहां पर उत प्लस हार। बच्चों बड़ा आसान है, दुनिया में सबसे सरल काम कोई है तो वो है पढ़ाई करना, क्योंकि पढ़ना जितना सरल है उतना सरल सर पे ईंटें रख के मजदूरी करना नहीं है। मजदूरी करने में शरीर का एक एक रक्त का कण पसीने में बदल जाता है बच्चों। लेकिन आप लोगों को पढ़ाई कठिन लगती है, जबकि पढ़ाई कठिन है ही नहीं, पढ़ाई में तो आनंद ही आनंद है, रोमांच ही रोमांच है। उसको तो जितना ज्ञान लीजिएगा, जितनी चीजें सीखिएगा, आप उतने ज्ञानी बनते हैं। तो जब ज्ञानी बनते हैं तो उससे बड़ा आनंद कोई नहीं होता। तो पढ़ाई तो आनंद का मसला है बच्चों। आप जिंदगी के जब संग्राम में आगे बढ़ेंगे तो आप इतने इतने संकट देखेंगे, वो संकट पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं, मतलब पढ़ाई उस संकट के आगे कुछ भी नहीं है। मजदूरी करना बहुत कठिन है, चौराहे पे जाके खड़ा होना बहुत कठिन है बच्चों। संसार का प्रत्येक काम करना कठिन है सिवाय पढ़ाई के। पढ़ाई बहुत सरल है, और लेकिन आपको पढ़ाई कठिन लगती है, आप फिर भी नहीं पढ़ते। जब आप हकीकत की जिंदगी में जाएंगे तब आप कहेंगे कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत सरल था। अगर पढ़ाई कर ली होती तो आज हमें ये मजदूरी ना करनी पड़ती, या फिर आज हमें ये छोटा काम ना करना पड़ता। हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सामाजिक पद प्रतिष्ठा में कामों को छोटा बड़ा माना ही गया है। समाज में अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और अच्छा सरकारी तनख्वाह पा रहा है तो उसको थोड़ा सम्मानित दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसका सम्मानित चेहरा रहता है। लेकिन अगर कोई हमारा भाई मजदूरी कर रहा है या कोई सामान्य कार्य कर रहा है तो समाज उसे थोड़ी निचले तबके का मानता है। तो बच्चों इसलिए अगर समाज के साथ चलना है, समाज के अनुरूप ढलना है तो पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई ही वो चीज़ है जो अभी आपको आगे लेके जाने वाली है। तो बहुत सरल है पढ़ाई। जैसे कि ता का मेल जब हा से होगा, हमारा नियम बताता ता का मेल जब हा से हो तो ता को बदल दो दा में, हा को बदल दो धा में। तो ता का मेल जब हा से हो रहा तो ता को बदल देंगे दा में और हा को बदल देंगे धा में। अब हा पे मात्रा हा पे मात्रा है आ की तो धा पे भी लगेगी, तो शब्द हमारा बनेगा बच्चों उद्धार। इस तरीके से बनेगा। लेकिन आधा दा जब धा से मिलेगा तो ये बच्चों संयुक्त हो जाएगा। कोई भी आधा व्यंजन हो वो आगे वाले व्यंजन में संयुक्त हो जाता है। तो जब संयुक्त होगा तो इस तरीके से दिखेगा ये उद्धार। ध्यान ये रखना कि यहां दा आधा है और धा पूरा है। आप ऐसा देख के इसको ऐसे लगे कि धा आधा है सर, नहीं, धा आधा नहीं है, दा आधा है, उद्धार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और देखिए एग्जाम्पल, उत धन हत। उत प्लस हत, हम जानते हैं कि ता का मेल अगर हा से हो तो ता बदल जाता है दा में और हा बदल जाता है बच्चों धा में। तो बताइए शब्द क्या बनेगा? हमारा शब्द बनेगा उद्धत।
क्योंकि दा और धा जब संयुक्त करेंगे तो वो कुछ ऐसे ही हो जाएंगे। एक उदाहरण देखिए, तत् धन हित। एक उदाहरण दिया गया है बच्चों, तत् प्लस हित। आप बताइए इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ता का मेल जब हा से होता है तो ता बन जाता है बच्चों दा, और हा बन जाता है बच्चों धा। अब धा पे छोटी ई की मात्रा है तो हम यहां भी लगा देंगे। अब इन दोनों को बदल दिया तो आप इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ता का मेल जब हा से हुआ तो ता बन गया दा और हा बन गया धा, तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा तत् का हो जाएगा तद और हित का हो जाएगा धित। लेकिन जब ये आधा व्यंजन धा से मिलेगा, ये आधा दा जब धा से मिलेगा तो ये संयुक्त हो जाएगा और शब्द बनेगा बच्चों तद्धित। क्या बनेगा? तद्धित। इस तरीके से तो ये हमारा शुद्ध शब्द होगा। तो ये तद्धित क्यों बना? तत् धन हित बराबर तद्धित क्यों हो गया? क्योंकि ता बदल गया दा में और हा बदल गया बच्चों धा में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये उत धन हृत है, उत धन हृत, ये आप बनाइए इसका क्या होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या बनेगा। शब्द है उत धन हृत, तो इसका क्या बनेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे एक और नियम देखते हैं। ताके सारे नियम हो गए, अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है बच्चों? पांचवा नियम। हमने 4 नियम बच्चों सीख लिए हैं व्यंजन संधि के। पहला नियम वर्ग के पहले व्यंजन का तीसरे व्यंजन में परिवर्तन। दूसरा नियम वर्ग के पहले व्यंजन का 5वें व्यंजन में परिवर्तन। तीसरा नियम छा से संबंधित, छा संबंधी नियत। फिर चौथा नियम ता संबंधी नियम, जो कि अभी हमने सारे के सारे नियम देखे हैं, ता संबंधी नियम। अब 5वां नियम है बच्चों ना संबंधी नियम। क्या है बच्चों? ना संबंधी नियम। और ये बहुत ही सरल है, बहुत ही रोचक है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि यदि प्रथम पद में कहीं भी री रा या स, ध्यान दीजिए, 2 पद जब पदों को जोड़ते हैं तो प्रथम पद जो हो उसमें, उस प्रथम पद में कहीं भी आगे पीछे बीच में अंत में फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रा दिया हो, ध्यान देना, रा दिया हो या फिर री की मात्रा दी हो, या री वास्तविक रूप में दिया हो या मात्रिक रूप में दिया हो, री दिया हो या फिर सा दिया हो। बच्चों ध्यान देना, रा दिया हो, री दिया हो, सा दिया हो, कुछ भी हो, प्रथम पद में रा हो, री हो, सा हो, अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो दूसरे पद में लिखा हुआ ना, दूसरे पद में, द्वितीय पद में जो भी ना लिखा होगा, जहां भी द्वितीय पद में बच्चों, द्वितीय पद में कहीं भी ना लिखा हो, तो बच्चों वो ना नहीं रहता है, अणा में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दे दीजिए कि 2 पद हम जब जोड़ते हैं तो पहले पद में कहीं पे भी री दिया हो, रा दिया हो या फिर षटकोण वाला सा दिया हो, कहीं भी अंत में दिया हो, बीच में दिया हो, पहले दिया हो, पहले पद में कहीं भी रा, री या सा दिया है तो दूसरे पद का कहीं भी ना हो वो रा में परिवर्तित हो जाएगा। इस नियम को फिर से समझ लीजिए कि अगर प्रथम पद में कहीं भी री, रा या षटकोण वाला सा दिया हो तथा द्वितीय पद में कहीं भी ना दिया हो तो वह ना रा में बदल जाता है। बच्चों ना का रा हो जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे परिधन नाम, पहले पद में रा दिया है, कहीं भी पहले पद में रा दिया हो, सा दिया हो षटकोण वाला या फिर री से ऋषि दिया हो तो दूसरे पद का ना नहीं रहता बल्कि रावण वाला अड़ा बन जाता है। तो इधर रा था तो ये ना अड़ा बन गया, शब्द बन गया परिणाम। था तो नाम लेकिन हो गया अड़ाम, क्योंकि रा के मिलन की वजह से ना अड़ा में बदल गया और शब्द बन गया परिणाम। एक और देखिए, प्रधन मान। अब बच्चों ये जो प्रा होता है ना, प्रा, ये वाला प्रा, ये नीचे लटकने वाला रा जो लगता है रेफ, तो इसमें क्या रहता है, इसका अगर इसको हम तोड़ें तो बच्चों कुछ यूं है, पा आधा है और पूरा रा है, तो आधे पा से जब रा मिलाया जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है प्रा। तो इसका मतलब प्रा में रा छुपा हुआ है, प्रा प्लस मान। तो पहले पद में कहीं भी रा दिया हो तो दूसरे पद का जो ना होता है वो रा में बदल दिया जाता है। तो इनको जोड़ेंगे जब प्रधन मान को, शब्द बन जाएगा प्रमाण। क्यों? ना बदल गया रा में। क्यों बदल गया? क्योंकि पहले पद में रा दिया था। एक और देखिए, राम धन अयन, तो राम में रा दिया है, अयन में ना दिया है। पहले पद में कहीं भी रा दिया हो, री से ऋषि की मात्रा दी हो या ऋषि खुद ही दिया हो या फिर षटकोण वाला सा दिया हो
तो ना ना नहीं रहता, ड़ा बन जाता है। जैसे राम धन अयन, हालांकि इस पद में तो दो संधि हुई हैं, एक तो माँ का अंतिम अक्षर आ है और वो छोटे आ से मिलेगा तो बड़ा आ बन रहा है, माने दीर्घ संधि है, तो शब्द बना हमारा रामायण। अब ये ड़ा क्यों बन गया जब अयन था? तो बच्चों रा पहले पद में था, दूसरे पद में ना था, तो वो ड़ा बन गया। एक और देखिए, भूस धन अन, भूस धन अन, पहले पद में षटकोण वाला सा दिया है, तो दूसरे पद का जो ना है वो ना नहीं रहेगा, ड़ा बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा, हलंत लगा देता हूँ, सापे षटकोण वाले सापे, भूस धन अन, तो भूष में षटकोण वाले सापे हलंत है और ये षटकोण वाला सा दिया है इसमें, तो दूसरे पद का ना जो है बच्चों ड़ा में बदल जाएगा, और ये आ जब इस सा से मिलेगा तो इसको पूरा कर देगा, शब्द बन जाएगा भूषण। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नियम भी बहुत अच्छे से ना संबंधी समझ में आया होगा। बहुत आसान नियम है। नियम बस इतना है कि पहले पद में, प्रथम पद में कहीं भी बच्चों रा दिया हो, री दिया हो या सा दिया हो, इन तीनों में से पहले शब्द में कुछ भी दिया हो, तो दूसरे शब्द का लिखा हुआ जो बच्चों ना होगा वो ना ना होके ड़ा में बदल जाएगा, ना ना नहीं रहेगा, ड़ा में बदल जाएगा। बस यही नियम है। उदाहरण ये दिए गए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम, छठवां नियम देखते हैं। छठवां नियम बच्चों मां संबंधी नियम, मां संबंधी नियम, मां से रिलेटेड कुछ नियम बच्चों, और इन नियमों को सीख लो, बड़ा काम आएंगे। मां संबंधी नियम बच्चों, मां के 3 नियम सीखेंगे। कितने? 3। मां से रिलेटेड केवल 3 नियम सीख लो, कल्याण हो जाएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा संधि का। मां से रिलेटेड 3 नियम सीखेंगे। उसमें से पहला नियम क्या है? पहला नियम ये, यदि मां के बाद, यदि मां के बाद बच्चों क्या कह रहा है? यदि मां के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन मां को छोड़कर, आप जानते हैं वर्गीय व्यंजन, मां भी तो वर्गीय व्यंजन है, तो मां के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, लेकिन वो मां को छोड़ के, खुद मां ना आए, मां को छोड़कर कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए, कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, एक ही बात है, स्पर्श व्यंजन कहो चाहे वर्गीय व्यंजन कहो। ध्यान दीजिए, अगर कभी मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो जाए, लेकिन मां को छोड़ के, बस मां के बाद मां नहीं आना चाहिए, क्योंकि मां भी तो स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि मां के बाद मां आ जाएगा तो वो द्वित हो जाएगा, और द्वित में फिर कोई परिवर्तन किया नहीं जाता बच्चों। अगर मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से कर दिया जाए, तो मां उसी स्पर्श व्यंजन के, उसी स्पर्श व्यंजन के जिससे वो मिलाया जा रहा है, उसी स्पर्श व्यंजन के 5वें व्यंजन माने में बदल जाता है। अभी अनुस्वार क्यों लिख दिया? ये मानक हिंदी की वजह से, अभी मैं आपको इसको भी डिस्कस करूंगा। अभी आप फिलहाल ये समझिए, अगर मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से कर दिया जाए, तो मां उसी स्पर्श व्यंजन के, किसी स्पर्श व्यंजन से जो आगे दिया है, उसी स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाता है बच्चों। ध्यान दीजिए कि अगर मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से कर दिया जाए, तो ये मां परिवर्तित हो जाता है पंचमाक्षर में, लेकिन किस पंचमाक्षर में? जिस स्पर्श व्यंजन से आप मिलाएंगे उसके पंचमाक्षर में। माने मां का मेल अगर का से किया, अगर आपने मां का मेल का से किया, तो का जो भी पंचमाक्षर होगा मां उसी में बदल जाएगा। का पंचमाक्षर जो होता है बच्चों अंग होता है, तो ये मां अंग में बदल जाएगा, सीधी सी बात है। अगर का मेल आपने पा से किया, पा से, तो पा फा मां, तो मां का पंचमाक्षर में बदल जाएगा मां, तो ये मां का मेल मां में ही हो जाएगा, परिवर्तन मां का माई में। अगर मां का मेल आपने सपोज करिए जैसे ता से किया, तो फिर ता का जो पंचमाक्षर होगा मां उसमें बदलेगा, ता था दा धा ना, तो ये मां ना में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से किया जाए, तो फिर मां उसी स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाता है। और बच्चों ये तो ध्यान नहीं रखना कि पंचमाक्षर में बदल जाता है, लेकिन एक नियम और समझ लो मानक हिंदी का, कि अगर कोई पंचमाक्षर आधा हो, अगर कोई पंचमाक्षर आधा हो, आधा, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती आजकल वर्तमान समय में। उसकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अनुस्वार माने अंकी बिंदी का, हम अंकी बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पंचमाक्षर जब आधा होता है तो सुनने वाले को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा पंचमाक्षर हम आधा बनाएं, तो इसलिए इस झंझट को ही खत्म कर दिया गया। आप पंचमाक्षर आधा लिखो ही मत, उसकी जगह अनुस्वार भी लगा सकते हो। तो चलिए, हमारा नियम तो ये है कि अगर मां का मेल कभी भी किसी स्पर्श व्यंजन से हो, तो मां उसी स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल दिया जाता है। फिर ध्यान दो, अगर मां का मेल किसी भी वर्गीय व्यंजन से हो, स्वयं मां को छोड़ के, बस मां का मेल मां से नहीं हो, वरना कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मां का मेल किसी भी वर्गीय व्यंजन से हो, तो मां उसी वर्गीय व्यंजन माने उसी स्पर्श व्यंजन के 5वें व्यंजन में बदल जाता है, माने के अनुस्वार में बदल जाता है।
क्योंकि आधा पंचमाक्षर तो बनाया नहीं जाएगा, उसे अनुस्वार में तब्दील कर सकते हैं। जैसे सम धन कलन, आइए इसको समझ लेते हैं। सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, तो मां का मेल का से हो रहा है बच्चों, तो मां इसी का के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। का पंचमाक्षर क्या होता है, जोड़ना शुरू करो, क ख ग घ अंग, अंग में बदल जाएगा मां। किस में बदल जाएगा, अंग में। हलंत लगा इस पे मां पे, तो हम इस पे भी हलंत लगा देंगे। तो शब्द क्या बनेगा देखिए, सा के बाद मां नहीं लिखेंगे, अब अंग लिखेंगे, संकलन। तो सही संकलन बच्चों ऐसा होता है, अंग लगा हुआ है, हलंत लगा है, संकलन। लेकिन कोई पंचमा अक्षर आधा लिखने का प्रावधान आज के समय में नहीं है, क्योंकि पंचमा अक्षर को आधा लिखने की आवश्यकता नहीं। लिख तो सकते हो अगर आपको शुद्ध रूप पता है, लेकिन मानक हिंदी में कहा गया क्यों पंचमा अक्षर को आधा लिखो, उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो, ऑप्शनल है ये। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पंचमा अक्षर को अंक की बिंदी में बदल देंगे और पहले वाले व्यंजन में लगा देंगे, संकलन। ध्यान रखिए, जब किसी पंचमा अक्षर को अनुस्वार माने अंक की बिंदी में बदला जाता है, तो वो अनुस्वार पहले वाले व्यंजन पे लगता है, पहले वाले व्यंजन पे। तो संकलन ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, समधन गति, समधन गति। तो बच्चों मां का मेल गा से हो रहा है, और मां का मेल जब गा से होगा तो मां गा से मिल रहा है, गा है स्पर्श व्यंजन, किसी भी स्पर्श व्यंजन से मिले तो मां उसी स्पर्श व्यंजन के पंचमा अक्षर में बदल जाएगा। तो अब गा जो है बच्चों वो का वर्ग का होता है, तो का वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता, अंग। अभी बताया था क ख ग घ अंग, गा से मिल रहा है तो गा का जो पंचमा अक्षर होगा उसी में ये बदलेगा मां। तो गा का पंचमा अक्षर बच्चों अंग होता है, तो ये क्या बनेगा शब्द, संगति। तो हम संगति को ऐसे लिखेंगे, लेकिन पंचमा अक्षर आधा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे, शब्द बन जाएगा संगति। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कभी मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से किया जाए तो मां उसी स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाता है। एक और उदाहरण देखिए, समधन पूर्ण, सम प्लस पूर्ण, समधन पूर्ण। तो मां का मेल पा से हो रहा है बच्चों, पा स्पर्श व्यंजन होता है, तो अगर मां का मेल स्पर्श व्यंजन से किया जाए तो मां उसी स्पर्श व्यंजन के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। तो पा वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, प फ ब भ म, पा वर्ग का पंचमाक्षर मां ही होता है, तो मां का परिवर्तन केवल मां में ही होगा, माने कोई बदलाव होगा ही नहीं, क्योंकि मां का परिवर्तन सेम टू सेम मां में ही हुआ। तो इस वजह से शब्द बनेगा संपूर्ण। आप संपूर्ण ऐसे भी लिख सकते हैं, और पंचमा अक्षर को आधा लिखने का प्रावधान अब नहीं है मानक हिंदी में, तो उसकी जगह अनुस्वार लगाया जाता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं संपूर्ण, ऐसे भी संपूर्ण लिख सकते हैं, आधे मां की जगह अंक की बिंदी भी लगा सकते हैं। और देखिए उदाहरण कुछ, समधन चय, समधन चय, ध्यान दीजिए, सम प्लस चय। हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है अगर मां का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन से होगा तो मां उसी स्पर्श व्यंजन के पांचवें अक्षर में तब्दील हो जाएगा। तो इस मां को आप उसी स्पर्श व्यंजन के पांचवें अक्षर में तब्दील करिए। मां का मेल चा से हो रहा है, तो चा वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है, अन। तो ये मां किस में बदल जाएगा बच्चों, अन में बदल जाएगा, और शब्द बनेगा हमारा संचय। इस तरीके से अन लग जाएगा, संचय। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संचय। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम आधे पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा मानक हिंदी में नियम है। एक और देखिए, परम धंतु, परम धंतु। अब इसको आप जानते ही क्या होगा, जब परम धंतु किया जाएगा तो मां का मेल ता से हो रहा है, तो ता स्पर्श व्यंजन है, और मां का मेल जिस स्पर्श व्यंजन से होता है उसी स्पर्श व्यंजन के पांचवें अक्षर में मां बदल जाता है। तो ता का पंचमा अक्षर होता है त, थ, द, ध, न। ना होता है बच्चों, माने कि ये मां बदलेगा किसमें, ना में, और हमारा शब्द बन जाएगा परंतु। आप चाहें परंतु ऐसे लिखें, चाहें तो अनुस्वार का प्रयोग करके लिखें परंतु। तो आपको मां संबंधी ये पहला नियम समझ में आ गया होगा कि अगर कभी मां का मेल, अगर मां के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन दिया जाए, या मां का मेल वर्गीय व्यंजन से कर दिया जाए, तो मां उसी वर्गीय व्यंजन के पांचवें व्यंजन में बदल जाता है, या फिर आप उसे अनुस्वार में बदल सकते हैं, अनुस्वार में बदल जाता है। उम्मीद करता हूं ये वाला नियम समझ में आया होगा। मां के हमें 3 नियम समझने हैं, पहला नियम समझ लिया, अब दूसरा नियम समझिए, वो बहुत आसान है। कहा जा रहा है दूसरे नियम में, यदि मां का मेल या रा ला हुआ
अथवा श सा सा हा, माने माँ का मेल चाहे अंतःस्थ व्यंजन से हो चाहे माँ का मेल ऊष्म व्यंजन से हो, माँ अनुस्वार में बदल दिया जाएगा बच्चों। किस में बदल दिया जाएगा? अनुस्वार में, माने अंक की बिंदी में बदल दिया जाएगा बच्चों। अगर कभी माँ का मेल या र ल या फिर वा, इनमें से किसी से भी हो जाए, या फिर श स या ह, इनमें से किसी भी से हो जाए, माने अंतस्थ व्यंजन में से भी कोई भी व्यंजन आ जाए चाहे ऊष्म व्यंजन से भी कोई सी व्यंजन आ जाए, अगर माँ का मेल ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन से होता है तो माँ अंक की बिंदी में बदल जाता है, अनुस्वार ही होता है बच्चों। माँ हमेशा अनुस्वार किया जाता है ऐसी स्थिति में। अगर माँ का मेल अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से किया जाता है तो माँ अनुस्वार माने अंक की बिंदी में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, समधन योग, यहां मां या से मिल रहा है तो मां बन जाएगा अंक की बिंदी माने अनुस्वार, शब्द बनेगा संयोग। इसी तरीके समधन विधान, सम प्लस विधान। अब बच्चों आपको तो पता ही है कि मां का मेल अगर कभी अंतस्थ व्यंजन से हो या ऊष्म व्यंजन से हो तो मां हमेशा अनुस्वार बन जाता है, अंक की बिंदी बन जाता है। तो जब ये मां अंक की बिंदी मिलेगा, क्यों बनेगा पहले तो, क्योंकि मां का मेल यहाँ वा से हो रहा है, वा होता अंतस्थ व्यंजन और मां बदल जाएगा अंक की बिंदी में, शब्द बन जाएगा बच्चों प्यारा प्यारा संविधान। बिल्कुल हमारा संविधान, हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना? समधन विधान, माँ का मेल वा से हुआ तो माँ बन गया अनुस्वार माने अंक की बिंदी। एक और देखो, समधन हार, माँ का मेल अगर हा से होगा, हा बच्चों ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि हम जानते हैं चाहे अंतस्थ व्यंजन से माँ मिलाया जाए चाहे ऊष्म व्यंजन से मिलाया जाए माँ अनुस्वार बन जाता है। तो माँ का मेल जब ऊष्म व्यंजन से होगा तो माँ अनुस्वार बन जाएगा और शब्द बन जाएगा संहार। समधन रक्षक, माँ का मेल रा से होगा, अंतस्थ व्यंजन है तो माँ अनुस्वार बन जाएगा, शब्द बन जाएगा संरक्षक। याद कर लो, ये संधि जीवन भर काम आएंगी। पेपर में जब इनसे पूछा जाएगा बताइए संरक्षक का संधि विच्छेद क्या है, तो समधन रक्षक कर देना। सम प्लस शय, माँ का मेल शा से हुआ, ऊष्म व्यंजन से हुआ तो माँ अनुस्वार बन जाएगा, शब्द बन जाएगा संशय। अगला पॉइंट, समधन लाप, माँ का मेल ला से हुआ, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन से जब मिलता है माँ तो अनुस्वार बन जाता है, शब्द बन जाएगा बच्चों संलाप। अगला पॉइंट कि समधन सार, माँ का मेल सा से हो रहा है, सा ऊष्म व्यंजन है, चाहे माँ अंतस्थ व्यंजन से मिले चाहे माँ ऊष्म व्यंजन से मिले बच्चों, माँ हमेशा अनुस्वार में तब्दील होता है। तो माँ जब अनुस्वार में तब्दील होगा समधन सार में, शब्द बन जाएगा संसार। आप लोग बहुत होशियार है, पहले ही समझ जाते हैं। तो आपको ये नियम भी माँ का समझ में आ गया होगा। हमने माँ के 2 नियम समझ लिए, माँ के 3 ही नियम हमें समझने। आइए अगला नियम भी जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं। अगला नियम तो बहुत ही सरल है, अगर कभी माँ का मेल माँ से ही हो जाए, कभी बच्चों अगर माँ का मेल माँ से हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब 2 समान व्यंजन मिलते हैं तो बच्चों वो द्वित हो जाते हैं, द्वित, और द्वित में कोई परिवर्तन किया नहीं जाता। द्वित हो जाएंगे तो माँ का मैं से मेल होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक माँ दूसरे माँ से अच्छे से चिपक जाएगा, गले लगा लेगा, बस इतना ही होगा। जैसे दिया गया है समधन मान, तो बच्चों सम प्लस मान, इसमें क्या हो रहा है? इस माँ का मेल इस माँ से होगा तो क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस ये दोनों माँ आपस में गले लग लेंगे, माने चिपक जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं, द्वित हो जाएंगे। तो शब्द बन जाएगा सम्मान, कोई परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों। माँ का मेल अगर माँ से होता तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। देखिए समधनमति, तो शब्द बन गया सम्मति, क्योंकि सम माँ जो है वो ये माँ से मिलेगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, बस माँ माँ संयुक्त हो जाएंगे, शब्द बन जाएगा सम्मति। तो माँ से संबंधित 3 नियम बच्चे हमने पढ़े कि अगर माँ का मेल वर्गीय व्यंजन से हो तो माँ उसी वर्गीय व्यंजन के 5वें अक्षर में बदल जाता है। और माँ का मेल, दूसरा नियम पढ़ा, माँ का मेल अगर कभी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से हो तो बच्चों माँ अनुस्वार में तब्दील हो जाता है। और अगर माँ का मेल माँ से हो तो बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको उम्मीद है ये भी नियम समझ में माँ संबंधी आया होगा। चलिए माँ संबंधी नियम भी समझ लिया है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अगला नियम पढ़ते हैं जिसका नाम है सा संबंधी नियम। और ये व्यंजन संधि का बच्चों आखिरी नियम है, क्योंकि हमें व्यंजन संधि के 7 ही नियम सीखने थे, 7 ही, जिसमें से 3 नियम हम पिछली कक्षा में पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और 4 नियम हमने आज सीख लिए हैं। तो आप लोग कतई देर मत करिए, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है व्यंजन संधि का तो जल्दी से जाके देख लीजिए, व्यंजन संधि समझ लीजिए, और आज का भी व्यंजन संधि का नियम समझ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, और सारे व्यंजन संधि के नियम आपको याद हो जाने चाहिए, कंठस्थ हो जाने चाहिए, तभी आप परीक्षा में पढ़ते उड़ा दोगे। चलिए अगला नियम देखते हैं, सा संबंधी नियम। तो अगर कभी यदि कभी सा से पहले आ को छोड़कर
कोई अन्य स्वर दिया जाए तो सा का सा हो जाता। बच्चों सब्जी वाला सा षटकोण वाले सा में बदल जाता। पहले स्थिति समझ लो क्या कह रहा है कि अगर कभी सब्जी वाले सा से पहले, अगर कभी सब्जी वाले सा से पहले कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर, कोई भी स्वर आ जाए, बस आ को छोड़ के, आ को छोड़ के, आ को छोड़ के, मतलब छोटा आ या बड़ा आ ना हो, आ को छोड़कर, को छोड़कर, ध्यान दो बच्चों, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए सा से पहले, माने किसी भी स्वर का मेल अगर सब्जी वाले सा से होता है, बस ध्यान रखना वो स्वर आ नहीं हो, किसी भी स्वर का मेल अगर सा से होता है तो ये सब्जी वाला सा बच्चों षटकोण वाले सा में तब्दील हो जाता है। बड़ा आसान नियम है, कोई कठिन नहीं है। किसी भी स्वर का मेल, और वो स्वर आ नहीं होना चाहिए, आ को छोड़ के कोई भी स्वर जब मिलता है बच्चों सब्जी वाले सा से, तो सब्जी वाला सा नहीं रहता, षटकोण वाला सा बन जाता है। इतना सा नियम दिया गया है कि यदि सा से पहले, यदि सा से पहले, ये पहले ही तो है, यदि सा से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर दिया गया हो तो सा का शा हो जाता है। उदाहरण दिया गया है जैसे वी प्लस सम, ध्यान दीजिए, वी प्लस सम, तो पहले पद का अंतिम अक्षर क्या बच्चों? ई। वी को तोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर क्या निकलेगा? ई। सम का प्रथम वर्ण क्या बच्चों? सा। तो ई का मेल जब सा से होगा तो वो वही तो कहा गया है, सा से पहले कोई भी स्वर आ जाए आ को छोड़ के, तो ये सा नहीं रहता, षटकोण वाला सा बन जाता है। अर्थात जब इसे हम जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा विषम। आया ना मजा? अब विषम का संधि विच्छेद करवाएगा तो क्या वी धन सम ये वाला निकलेगा सम, या षटकोण वाला सा सम निकालोगे? बच्चों ये वाला सा निकलेगा। ये संधि होने की वजह से परिवर्तित हुआ है षटकोण वाला सा, तो षटकोण वाले सा में, तो वी धन सम बराबर विषम। एक और देखिए, वी धन साध, वी प्लस साध, बच्चों इसको तोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर ई निकलेगा। ई का मेल जब सा से होगा, माने सा से पहले कोई भी स्वर आ जाए आ को छोड़ के, तो षटकोण वाले सा में बदल जाता है। शब्द बनेगा विषाद। क्या बनेगा? विषाद। शब्द बनेगा विषाद। क्यों बनेगा? क्योंकि बच्चों सब्जी वाले सा से पहले कोई स्वर दिया गया हो आ को छोड़ के, तो सब्जी वाला सा षटकोण वाले सा में बदल जाता है, शब्द बन जाएगा विषाद। एक और देखिए, सुधन समा, सुधन समा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में सुधन समा बराबर क्या होगा? चलिए ये सवाल आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, सुधन समा का क्या होगा? तो कुल मिला के व्यंजन संधि के सातों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इन्हीं सबके साथ आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आने वाले दिनों में आप लोग बहुत जल्दी मंजिल प्राप्त करें, इस उम्मीद के साथ मैं आपको हिंदी पढ़ा के जा रहा हूं और आगे भी हिंदी पढ़ाता रहूंगा। आप लोग मन से पढ़ते रहिए। सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।